आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम दहेज की इस दूसरी कड़ी में चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विषय पर कि बढ़ते अपराधों पर, कि आज कुछ भी होता है बहू के साथ होता है तो उसमें क्या है कि बहू ही बेचारी बनती है, बाकी परिवार दोषी हो जाता है। सास भी दोषी हो जाती है, ससुर भी दोषी हो जाता है, ननद भी दोषी हो जाती है, पति भी दोषी हो जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक दिया जाता है, एक कारक बताया जाता है, दहेज को। अरे दहेज के कारण अगर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार दहेज के कारण हो रहे हैं, तो उस दहेज को बंद क्यों नहीं कर देते? उसमें दहेज में मैं तो उन माता पिता को, लड़की के माता पिता को दोषी मानता हूं जो अपनी बच्ची पे अत्याचार का सामान दे रहे हैं। अरे क्यों? आज दहेज के कारण हम रोज देखते हैं कि दहेज के कारण ऐसे ऐसे अत्याचार हुए। तो दहेज के कारण वो दहेज वो लड़की के माता पिता देते क्यों हैं? इसका मतलब दोषी वो लड़के के माता पिता नहीं, लड़की के माता पिता हैं जो क्या है कि एक ऐसा सामान देके अपनी बेटी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। अरे उस परिवार में गई है जिस परिवार में आपने भेजा है, सामर्थ्य परिवार ही देखा होगा, उसमें सब कुछ संसाधन है। आपकी बेटी के लिए बर्तन, खाने की जगह, खाना, रहने की जगह की किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। एक बेटी आपने दी है तो उसके पीछे इतना सा सारा सामान दे रहे हो जहाँ रखने की जगह नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप ये जो दहेज रूपी दानव है ना, दहेज रूपी दानव को अपने को मानना होगा। इसको अब बेटी का बाप सोचता है इससे बेटी का हित होगा, बेटी का हित उससे नहीं होता है, वो परेशानियां पैदा करता है। अगले परिवार में जाते ही है ना परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो क्या है कि इस दहेज को आपने योग्य लड़का देखा है, क्या जरूरत है उसको ये इतना सामान देने की? कमा लेगा, वो योग्य है, उसको हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है। आप सामर्थ्य है तो बेटी का बाप सामर्थ्य है तो वो अपना सामान अपने पास रखे। जमाई को क्यों पंगु बना रहा है? उसको अनाप शनाप सामान देने से वो आलसी और ऐसे हो जाएगा कि यार मेरे को तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ऐसा गलत है। इससे एक नुकसान और होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं उनको क्या है कि ऐसे अनावश्यक सामान मिलते हैं कि मैं गिनाने लगूं तो चिमटा, फूकनी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बर्तन रखने का जरिया, और रटर पटर लटर शटर सब कुछ है ना। चिमटा फूकनी से गैस सिलेंडर लेके बेड, अलमारी भी ऐसी देते हैं जो कमरे में एक ही आए। बक्सा इतना देते हैं कि वो एक ही आए, और उसमें इतना सामान दे देते हैं कि जिसकी क्या है कि कोई सीमा नहीं होती। वो सामान एक व्याधि उत्पन्न करता है। हम सबको पता है, फिर भी इस दहेज मानव को मार नहीं पा रहे हैं। क्या आज आदमी इतना समझदार भी नहीं हुआ है कि इस दहेज रूपी दानव को मार सकें जो परेशानियां ही परेशानियां पैदा करता है। मेरा ये मानना है
कि एक बार थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि शादी में हम कोई दहेज नहीं देंगे। इससे पहला फायदा तो ये होगा कि बेटी के बाप को अनावश्यक कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अनावश्यक परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। दूसरा फायदा होगा कि बहू अपने घर जाएगी तो उसमें दो रानियों जिठानियों में आपस में प्रेम होगा। तीसरा फायदा होगा कि ननद भौजाई सास और इन सब में बहुत ही सामंजस्य होगा और बढ़िया से है ना वो परिवार रह पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि शादी के समय दहेज ना दें तो कैसी परिस्थितियां होंगी, एक कल्पना करके देखिए। आपको बहुत ही है ना एक सुख के काल की एक इमेज आपके दिमाग में आएगी। तो फिर इसमें पहल कौन करेगा, इसमें भी क्या है क्या अपने को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस दहेज रूपी दानव को मारना ही पड़ेगा। और एक न एक दिन सबको समझ है कि ये दहेज अच्छी चीज नहीं है, बेटी के लिए आगे चल के परेशानियां पैदा करेगा। लेकिन फिर भी अपने ईगो के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देते हैं। ये सरासर गलत है और इसको अपने को रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।